गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। यूनिट 5 लेक्चर नंबर 3 है ये। इसमें हम जो है इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंक्रीट की मिक्सिंग के बारे में पढ़ा था। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंक्रीट। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। कंक्रीट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने के लिए जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस बोलते हैं और जिस मेथड को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह से हम कंक्रीट को यूज में लेते हैं। जैसे कि कोई आपकी साइट है, उस साइट पर अगर आप वहीं सेम साइट पर ही कंस्ट्रक्शन का जिस कंस्ट्रक्शन साइट है उस वहीं पर ही कंक्रीट बना रहे हो तो वो उसके लिए अपन यूज करते हैं व्हील बोरो। ठीक है, और अगर आप जो है किसी आरएमसी प्लांट से कंक्रीट मंगा रहे हो देन उसके लिए हम जो है टिपिंग लॉरीज या फिर रोटेटिंग मिक्सचर मशीन, ठीक है, इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस डिपेंड करती है। अगर आप टिपिंग लॉरी को यूज कर रहे हो तो ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए आपकी, और अगर आप रोटेटिंग मिक्सचर्स को यूज कर रहे हो तो आप ये मोर देन 10 to 15 या 50 किलोमीटर तक आप ये डिस्टेंस ले सकते हो। ठीक है, बस कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन लेना होगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में जो भी कंक्रीट ले जा रहे हैं हम वो अच्छे से सील पैक कंटेनर में होनी चाहिए। उसमें मोटार का या वाटर का लीकेज नहीं होना चाहिए, सन के कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए कंक्रीट। तो इन चीज़ों का हमें खासकर ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। कंक्रीट फ्रॉम द मिक्सचर शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द पॉइंट वेयर इट हैज बीन प्लेस्ड एज रैपिडली एज पॉसिबल, क्योंकि इसमें क्या होता है कंक्रीट बनाया आपने तो वो स्ट्रेंथ लेना स्टार्ट कर देता है आफ्टर सम टाइम। तो इसीलिए आपको कंक्रीट को एक डिजायर प्लेस पर पहुंचाना है बिफोर कंक्रीट सेट होना स्टार्ट हो जाए। अगर कंक्रीट ने सेट होना स्टार्ट कर दिया तो वो एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, देन आपको फिर प्लेसिंग और कॉम्पैक्शन करने में कंक्रीट की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 32 से, और 5 से लेस नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम कंक्रीट में जो चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं सेग्रीगेशन के। तो आपको सेग्रीगेशन ध्यान रखना है, क्योंकि सेग्रीगेशन अगर एक बार कंक्रीट में हो गया तो उसको फिर रोका नहीं जा सकता। ठीक है, सेग्रीगेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है पर स्टॉप नहीं किया जा सकता, इसीलिए आप प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं अपन को सेग्रीगेशन रोकने के लिए। नो सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ मटेरियल इन दैट कंक्रीट एंड कंक्रीट डिलीवर एट द पॉइंट ऑफ प्लेसिंग शुड बी यूनिफॉर्म एंड प्रॉपर्ली कंसिस्टेंसी के साथ कंक्रीट को डिलीवर करना है आपको। ठीक है, prevention of segregation is most important consideration in handling and transportation concrete. Segregation should be prevented, not corrected after it occurrence. तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। ठीक है, कि सेग्रीगेशन को हम रोक सकते हैं, अकरेंस हो जाने के बाद उसको आप जो है करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे कंक्रीट खराब हो जाएगा आपका। सबसे बड़ी कंक्रीट में क्या होता है कि कंक्रीट एक नॉन होमोजेनियस मटेरियल है जिसमें बहुत सारे तरह के पार्टिकल्स होते हैं, सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होती है, इस पर इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं, तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही केयरफुली करना है हमें कंक्रीट का। ठीक है, फिर कंक्रीट के ट्रांसपोर्टेशन में जो अपन इक्विपमेंट यूज लेते हैं वो अपन लेते हैं बोरोज में व्हील बोरो, हैंडक्राफ्ट, पावर बोरो, टिपिंग लॉरीज, ट्रक मिक्सचर। ठीक है, तो ये आपकी व्हील बोरो है। ठीक है, व्हील बोरो का यूज हम जो है सेम साइट के लिए करते हैं जहां पर कहीं अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन हो रहा हो या बेसमेंट या फुटिंग डल रही हो, तो वहां पर आप इसमें कंक्रीट डाल के इसको हैंडल पकड़ के ले जा सकते हो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है कंक्रीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। लेकिन इसमें ये है कि कंक्रीट ऑन साइट पे ही बना रहे हो, वहीं पर ही आप इसको दूसरी जगह ले जा रहे हो। तो ये अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में जब हम जाते हैं तो वहां पर इसकी हेल्प ली जाती है व्हील बैरोज की। ठीक है, तो व्हील बैरो की हेल्प से आप कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ले। ये टिपर लोरीज है, इसमें ये वाटर टाइट कंटेनर होते हैं जिनमें कंक्रीट को फिल किया जाता है। इनको अपन यूज करते हैं अप टू 5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस के लिए। इससे मोर डिस्टेंस के लिए फिर हम जो है रोटेटिंग मिक्सचर मशीन को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें भी ले जाते टाइम ये वाटर टाइट होने चाहिए, पानी लीकेज नहीं होना चाहिए, मोटार लीक नहीं होना चाहिए, और कंक्रीट सन के एक्सपोज में नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको पॉलिथीन से या किसी अदर मटेरियल से पूरी तरह से कवर करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कवर नहीं करोगे, सन के कांटेक्ट में आ गया तो मॉइस्चर हो जाएगा वाटर, तो ड्राई मिक्स बन जाएगा।
और इसमें जनरली हम ड्राई मिक्स को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, ये मिक्सचर मशीन होती हैं जिनमें हमें 10 से लेकर 50-60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को कवर करना होता है। तो वहाँ पर हम ये ट्रांजिट मिक्सचर मशीन यूज करते हैं। इसमें ये ट्रांजिट मिक्सचर अपना रोटेट करता रहता है, तो वो कंक्रीट को सेटल डाउन नहीं होने देता। ठीक है, तो इसमें कंक्रीट हमें प्रॉपर क्वांटिटी में एंड प्रॉपर पोजीशन में मिलती है। ठीक है, तो इसको हम लार्ज डिस्टेंस पे यूज करते हैं। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, देखिए अब कंक्रीट को मिक्सिंग करने के बाद अपने कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन किया, ट्रांसपोर्टेशन के बाद कंक्रीट की प्लेसिंग करनी है। तो कंक्रीट को एक डिजायर शेप में लाने के लिए जब आप प्लेस करने जाते हो तो वहां पर आपको एक फॉर्म वर्क क्रिएट करना पड़ता है। तो वो फॉर्म वर्क प्रॉपरली टाइट होना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्म वर्क से लॉस होगा मोटार का कंक्रीट में से, तो फिर कंक्रीट जो है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है लूज करेगी। ठीक है, साथ ही साथ जो आप रेनफोर्समेंट डालते हो बीम या स्लैब में, तो वो रेनफोर्समेंट प्रॉपरली बंधा हुआ होना चाहिए। देखिए ये फॉर्म वर्क है, ये आप स्लैब कास्ट कर रहे हो तो स्लैब का फॉर्म वर्क है, ये स्लैब का रेनफोर्समेंट है, दोनों डायरेक्शन में स्लैब में रेनफोर्समेंट होता है। तो ये रेनफोर्समेंट प्रॉपरली आपका टाइट होना चाहिए जब आप कंक्रीटिंग की प्लेसिंग करो। एक बार अगर कंक्रीट प्लेस करने पर ये रेनफोर्समेंट डिस्टर्ब हो गया तो फिर आप उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उससे स्ट्रक्चर में डेफिशिएंसी आ सकती है, स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, स्ट्रेंथ लूज कर जाएगी। ठीक है, क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। तो ये रेनफोर्समेंट प्रॉपर टाइट होना चाहिए। दूसरा, जब प्लेसिंग करो उससे पहले जो फॉर्म वर्क यूज कर रहे हो, ये फॉर्म वर्क जो है वुडन का भी यूज करते हैं हम। ठीक है, और ये फॉर्म वर्क हम स्टील का भी यूज करते हैं। तो वुडन और स्टील दोनों का फॉर्म वर्क हम यूज करते हैं। तो उन पे प्रॉपर किसी भी मतलब ऑयल या फिर ग्रीस से आपको अच्छे से इन पे लगाना होगा, ताकि जब ये कंक्रीट आप सेट करो और आफ्टर जब कंक्रीट सेट हो जाए, तो सेट कंक्रीट ने अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ली, तभी आप ये फॉर्म वर्क रिमूव करो तो कंक्रीट ये जो फॉर्म वर्क है यानी स्टील और वुडन की जो प्लेट्स हैं वो इजीली हट जाए। ठीक है, वो मोटार को डिस्टर्ब ना करे, कंक्रीट में क्रैक्स जनरेट ना हो। ठीक है, तो इजीली हट जाए आसानी से, इसीलिए अपन इसमें जो है ये मटेरियल्स का यूज करते हैं, ऑयल ग्रीस लाइक। और ये रेनफोर्समेंट को आपको प्रॉपर जो है पोजीशन में देना होगा। ठीक है, ये प्रॉपर पोजीशन में रेनफोर्समेंट होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, और इस पर जो है आपकी मटेरियल की इसमें जो है पेंट वगैरह की कोटिंग होनी चाहिए, ताकि ये जो है अपना रेनफोर्समेंट जो है कोरोजन ना हो इसमें। सो दिस इज ए प्लेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंक्रीट हैंडलिंग में। अब नेक्स्ट हम जो है कॉम्पैक्शन एंड क्यूरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।